अब आपका यहाँ पर नेक्स्ट चैप्टर है टिश्यू। ऊतकों से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन, ऊतक से रिलेटेड जो चैप्टर है आपका, उससे जितने भी क्वेश्चन अब तक बने हैं वो सभी यहाँ पर आपको कराऊंगी। तो फोर्थ चैप्टर है, थर्ड चैप्टर कंप्लीट हो चुकी है। फोर्थ चैप्टर में पहला क्वेश्चन है, एक विशिष्ट कार्य कर रही समान कोशिकाओं का समुच्चय इससे बना होता है। तो किससे बना होता है? ये बना होता है एक ऊतक से बना होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी होती है कहाँ पर? कौन सी जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है? तलवे की। तलवे पर जो स्किन होती है ना हमारी, वो सबसे मोटी होती है। अगला है, पौधे में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है। तो किसे कहते हैं यहाँ पर? ऑप्शन आपका यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, कोलेन काइमा जो होता है, संवहनी कोलेन काइमा को ऊतक कहा जाता है। संवहनी कोलेन काइमा ऊतक कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हैवर्सियन तंत्र पाया जाता है। तो देखिए जो हैवर्सियन तंत्र है ना, ये आपका बनता है कहाँ पर? कहाँ पर मिलता है? स्तनियों की अस्थियों में। नेक्स्ट यहाँ पर फेफड़ों को ढकने वाला आवरण कहलाता है, प्लूरा कहलाता है। क्या कहलाता है? जो फेफड़ों को ढकने वाला आवरण होता है वो प्लूरा कहलाता है। अगला है यहाँ पर, ऊतक जो पौधों में जल परिवहन में हेल्प करता है। ऊतक, ऐसा ऊतक कौन सा है जो पौधों में जल परिवहन में हेल्प करता है? तो वो है आपका जाइलम। कौन सा है? जाइलम है। बायोप्सी संबंधित है किससे? बायोप्सी किससे रिलेटेड है? परीक्षण के लिए ऊतकों को शरीर से अलग करने से संबंध है बायोप्सी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की यूनिट क्या है? देखिएगा जो तंत्रिका ऊतक होता है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है आपकी न्यूरॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नासा मूड तथा कानपाली पर पाए जाने वाले एक प्रकार के संयोजी ऊतक का नाम बताइए। और इसका राइट आंसर होगा उपास्थि, ऑप्शन सी। फ्रेंड्स सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ऊंट का कुबड़ किस ऊतक का बना होता है? आपने ऊंट देखा होगा, उसका कुबड़ देखा होगा, तो वो किसका बना होता है? वसामय ऊतक का बना होता है। निम्न में से कौन सा मिलान गलत है? देखिएगा, सलिक तृप्त उपकला त्वचा बिल्कुल सही है। अंग के बीच में स्थान का भरना उपास्थि। तरल संयोजी ऊतक रक्त क्या होता है? तरल संयोजी ऊतक होता है, लेकिन वसीय संयोजी ऊतक अधर त्वचीय परत, ये आपका यहाँ पर गलत है, ऑप्शन डी। अगला है, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं आती है वो कौन सा है? तो वो है हृदय पेशीय तंतु। अगला है, उपास्थि एक संयोजी ऊतक है, तो कोमल उपास्थि एक कोमल संयोजी ऊतक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऊतक तंतु जिसमें कभी थकान नहीं होती है, वो अभी बताया है हृदय पेशीय तंतु है। अब ऊंट का कुबड़ बना होता है, मैंने अभी भी आपको बताया था कि जो ऊंट का कुबड़ होता है, क्वेश्चन बार बार रिपीट हुए हैं, वसामय ऊतक का बना होता है। वह ऊतक जो एक हड्डी यानी कि अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, क्या कहलाता है? तो वो आपका कहलाता है स्नायु। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऊतक नहीं है? तो तरल ऊतक जाइलम नहीं है, बाकी पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ये आपकी सरल ऊतक है। अब आपको याद रखना है कि कौन यहाँ पर सरल ऊतक है और कौन नहीं है। अगला आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी में पूछे गए क्वेश्चन, आप यहाँ पर रेलवे में जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं उनको देखेंगे टिश्यू से। कोलेनकाइमा ऊतक की कोशिकाएं से डॉट से किससे कानों पर मोटी हो जाती है? तो ये आपका सेलुलोज और पैक्टिन से कानों पर क्या हो जाती है? कोनों पर जो किनारे होते हैं उन पर मोटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऊतक में कोशिकाएं जीवित और लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से मोटी होती हैं? तो वो हैं आपकी कौन सी? कोलेनकाइमा है।
ऊतक एकमात्र पादक ऊतक है। ऐसा कौन सा ऊतक है जो एकमात्र पादक ऊतक है जो कोशिका विभाजन द्वारा नई कोशिकाओं का उत्पादन करता है? तो वो है आपका विभज्योतक या मेरिस्टेमेटिक इसको कहते हैं। सीव ट्यूब और सह कोशिकाएं मुख्य रूप से संचरण के लिए उत्तरदायी होती हैं। किसके प्रति? पौधों में भोजन के संचरण के लिए। पौधों के तनों में छल्लों के रूप में पाई जाने वाली आकृति जो उनकी वृद्धि होती है उनमें से होती है में निम्न में से ऊतक पाए जाते हैं। कौन से? लैटरल मेरिस्टेमेटिक ऊतक टिश्यूज पाए जाते हैं। एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण बनता है? एक पौधे के तने या जड़ का घेरा किस कारण से बनता है? तो ये बनता है आपका लैटरल मेरिस्टेम के कारण बनता है। निम्न में से कौन सा विकल्प तने और जड़ों की शीर्ष पर पाया जाता है? तो ये है शीर्ष विभज्योतक। रूट टिप या शुद्ध टिप में कौन सा ऊतक पाया जाता है? विभज्योतक टिश्यूज यहाँ पर देखने को मिलता है। किस प्रकार के ऊतक में एक समान कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन बी जटिल ऊतक होते हैं। अगला है के जमाव किसके जमाव के कारण दृढ़ ऊतक की कोशिका भित्तियाँ मोटी होती हैं? ये होती हैं लिग्निन के जमाव के कारण। अगला है अग्रस्त मेरिस्टेम के शीर्ष विकसित होती शिखा पर पाया जाता है क्या? तना और जड़ें। अगला है साधारण स्थायी ऊतकों के प्रकार के 3 प्रकार हैं। कौन कौन से? पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा। पौधों में प्राथमिक वृद्धि इससे होती है। किससे होती है? तो ये आपकी होती है ऑप्शन बी अंतर्वेशी विभज्योतक एंड शीर्ष विभज्योतक से होती है। पादप कोशिका भित्ति किससे बनी होती है? देखिएगा जो पादप कोशिका भित्ति बनी होती है ये सेल्यूलोज और पैक्टिन की बनी होती है। एरियोलर ऊतक अंगों की किस स्थान को भरता है और किस अंग को सहारा देता है और ऊतक की मरम्मत रिपेयरिंग करता है? तो वो है अंदर के और आंतरिक अंगों के अंदर के स्थान को भरता है और आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान यहाँ पर करता है। किस ऊतक का निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है? तो देखिए जो स्क्लेरेनकाइमा होता है ना, स्क्लेरेनकाइमा ऊतक जो टिश्यू होता है उसका निर्माण मृत कोशिकाओं के संयोजन से होता है। किस ऊतक कोशिकाएं कौन सी ऊतक कोशिकाएं अलग अलग प्रकार के स्थायी ऊतक बनाने के लिए पृथक होती हैं? तो ये होती हैं विभज्योतक। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किन ऊतकों में कोशिकाएं जीवित होती हैं, लंबी और कोनों पर अनियमित रूप से स्थूल होती हैं? तो ये है आपका कोलेनकाइमा। आप देख सकते हैं कि कितनी बार आपकी आरआरबी रेलवे की एग्जाम में पूछा गया है। पादप ऊतक मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है विभज्योतक एंड एक होता है स्थायी टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्वारेजिया में अम्लों का रेशियो कितना होता है? देखिएगा जो एक्वारेजिया होता है ना इसमें अम्लों का जो रेशियो जो अनुपात होता है वो होता है 3:1 का। किस ऊतक की कोशिकाएं बहुत एक्टिव होती हैं? इनमें घने कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्मा, पतली कोशिक रस भित्तियां, मुख्य नाभिक और कम रिक्तियां होती हैं। विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक में। अगला क्वेश्चन है पौधों में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? देखिएगा पौधों में जो लचीलापन होता है वो होता है कोलेनकाइमा के कारण। ऑप्शन आपका सी। पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है खाद्यों का प्रवाह। निम्न में से पौधों के ऊतक कोशिका विभाजन में सक्षम है? विभज्योतक। निम्न में किसमें कोशिकाओं को ढीला पैक किया जाता है ताकि बड़े अंतःक्रियात्मक रिक्त स्थान मिल सके? मृदुतक। किस
कोशिका भित्ति मृत होती, किसमें कोशिकाएं मृत होती हैं? तो ये होती हैं, कौन सी कोशिकाएं मृत होती हैं? दृढ़ ऊतक। अगला है में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। पैरेन्काइमा में पतली कोशिका भित्ति के साथ अपेक्षाकृत क्या होती हैं? गैर विशिष्ट कोशिकाएं होती हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक युग्म संवहनी बंडल का गठन करता है? वो है जाइलम और फ्लोएम। विभिन्न प्रकार के स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए ऊतक की कोशिकाओं को अलग किया जाता है, वो है मेरिस्टेमेटिक। रेगिस्तानी पौधों की बाह्य त्वचा एपिडर्मिस में की एक मोटी मोमी परत होती है, वो है क्यूटिन। क्यूटिन की क्या होती है? एक मोटी मोमी परत। ऊतक विज्ञान में किसका स्टडी होता है? ऊतक विज्ञान में स्टडी होता है ऊतकों का। अधिक अंतरकोशीय प्रसार के लिए कोशिकाएं विरल रूप में संचरित होती हैं, किसमें? पैरेन्काइमा में। वनस्पति ऊतक का परिपक्वता पर जीवित प्रोटोप्लाज्म धारण नहीं करता है, दृढ़ ऊतक। एक जटिल स्थायी ऊतक है, इनमें से कौन एक जटिल स्थायी ऊतक है? तो वो है आपका फ्लोएम। फ्लोएम एक जटिल स्थायी ऊतक है। ऊतक है एक क्या? ऊतक क्या है? एक समान कोशिकाओं का ग्रुप। क्या है? एक समान कोशिकाओं का क्या है? ग्रुप ऊतक यानी कि टिश्यूज कहलाता है। नेक्स्ट है नारियल की छाल का निर्माण किस ऊतक द्वारा होता है? तो ये होता है स्क्लेरेन्काइमा। वृक्षों में सामग्री के परिवहन ऊतकों को क्या कहा जाता है? तो वो है संवहनी ऊतक। अंतर्वेशी विभजोतक पाए जाते हैं पत्तियों के तल में। निम्न में कौन जाइलम का प्रकार नहीं है? तो वो है सीव ट्यूब। सीव ट्यूब जो है वो जाइलम का प्रकार नहीं है। एक वृक्ष की बाहरी संरक्षी परत होती है वल्कल। वल्कल ना एक बाहरी संरक्षी परत होती है एक वृक्ष की। ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करती हैं कहाँ? वाहिका में। वाहिका ऊतक ग्रंथियों का निर्माण करते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा पौधों की बाह्य त्वचा का कार्य नहीं है? वो है प्रकाश संश्लेषण करना, बाकी पौधों को सुरक्षित रखना, रोमों की सहायता से वायु की स्थिर रोधन परत तैयार करना और वाष्पोत्सर्जन को नियंत्रित करना। ये तीनों ही होते हैं, लेकिन प्रकाश संश्लेषण करना नहीं होता। निम्नलिखित में से संयोजी ऊतक नहीं है, तो संयोजी ऊतक में अस्थि, उपास्थि, रक्त होते हैं, लेकिन तंत्रिका कोशिका नहीं होता। कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है? वो है आपका रक्लेन्काइमा। देखिएगा यहाँ पर होना चाहिए आपका स्क्लेरेन्काइमा, तो यहाँ पर इसे सही करेंगे, स्क्लेरेन्काइमा आपका राइट आंसर होगा। रक्त क्या है? रक्त एक पेशीय ऊतक है, एक पैकिंग ऊतक है, एक संयोजी ऊतक है या सहायक ऊतक है? तो फटाफट कमेंट कीजिए, ये है आपका एक संयोजी ऊतक, ऑप्शन सी। अगला है निम्न में से कौन सा सरल स्थायी ऊतक नहीं है? तो वो है जाइलम। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम किस में मौजूद है? तो ये त्वचा में मौजूद होता है। जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए एपिथेलियम इसकी आंतरिक परत निर्मित करता है, किसकी? आयत फल की यानी कि क्यूबाइडल की। यहाँ पर क्या करता है? आंतरिक परत को यहाँ पर निर्मित करता है। दृढ़ ऊतक बना होता है किसका? ये आपका निर्जीव कोशिका का बना होता है। हमारे शरीर में कई अंग हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंग सबसे बड़ा है? तो वो है आपका त्वचा, स्किन। पेशीय ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? पेशीय ऊतक आपके होते हैं कितने प्रकार के? ऑप्शन सी 3 प्रकार के होते हैं। ऊतक क्या होता है? देखिएगा जो ऊतक होता है ना, ये आपका वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होती हैं, उसी को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। हिस्टामिन श्रावक कोशिकाएं में पाई जाती हैं संयोजी ऊतक।
त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच ऊतक बनता है किसका? तो ये बनता है वसा का। मानव शरीर की त्वचा का सबसे बाह्य परत क्या कहलाती है? एपिडर्मिस। उन कोशिकाओं के समूह को यहाँ पर कटा हुआ है समूह को जिनकी वृद्धि और संरचना समान होती है और जो एक विशेष कार्य करने के लिए विशेषज्ञता प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए शरीर में मांसपेशियों की कोशिकाएं उन मांसपेशियों को बनाती हैं जो शरीर की गति से संबंधित हैं। उनको क्या कहा जाता है? तो इनको कहते हैं ऊतक, टिश्यू कहते हैं। स्क्वेमस एपिथेलियम ऊतक फेफड़ों के अलवेली और जानवरों के अन्य हिस्सों में पाया जाता है जहां संकुचन और विश्राम होता है। अस्थायी। किस प्रकार की कोशिका से त्वचा बनी है? तो ये बनी है अधिचर्म कोशिका। मुंह की परत से बनी होती है। तो मुंह की परत जो होती है ना, ये आपका पपड़ीदार उपकला स्क्वेमाउस एपिथेलियम से बनी होती है। अगला है ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाती हैं। एपिथेलियल। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है आपका हड्डी। अवकाशोतक के बीच एक पूरक ऊतक यानी कि फिलर टिश्यू का काम करता है। तो वो करता है त्वचा और मांसपेशियां। किस ऊतक में मैट्रिक्स होते हैं और कोशिकाएं मैट्रिक्स में सन्निहित होती हैं? संयोजी ऊतक में। किस ऊतक संवहन पुल बनाते हैं? कौन? तो ये बनाते हैं जाइलम और फ्लोएम। पौधों का कौन सा हिस्सा पानी और खनिज के परिवहन को सक्षम करता है? वो करता है जाइलम। अगला क्वेश्चन है फ्लोएम के अतिरिक्त निम्नलिखित में से अन्य सभी से मिलकर बना है? वो है फ्लोएम वाहिका। किसके कारण स्क्लेराइन काइमा कोशिकाओं की दीवार मोटी होती है? लिग्निन के कारण। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? जाइलम से बना होता है। स्थायी ऊतकों के निर्माण के लिए एक स्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? विभेदन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? तो वो पैरेन्काइमा का। अगला है कोशिकाओं का वह समूह जिसकी संरचना समान होती है और जो साथ मिलकर एक विशिष्ट कार्य करता है, किस नाम से जाना जाता है? तो वो है आपका ऊतक। त्वचा पर बाल क्या है? तो ये एक मूलतः चर्मी होते हैं और मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। उपकला ऊतक का कौन सा प्रकार एक चपटी कोशिकाओं के पतले स्तर से बनता है जिसके किनारे अनियमित होते हैं? वो है सल्की। नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देखेंगे, एक मृदुतक कोशिका जो कि कोशिकीय अजैव पदार्थ संग्रह करती है क्या कहलाती है? आइडियोब्लास्ट विचित्र कोशिका कहलाती है। निम्न में से कौन एक संयोजी ऊतक नहीं है? स्किन त्वचा। किस प्रकार के एपिथीलियमी ऊतक वृक्कीय नलिकाओं तथा लार ग्रंथियों की नलिकाओं का निर्माण करते हैं जहां यह यांत्रिक सहारा प्रदान करता है? घनाकार एपिथीलियन। किस ऊतक में बहुत सी मोटी काष्ठीय भित्तियां होती हैं? स्क्लेरेन्काइमा दृढ़ोतक में। पौधों में द्वितीय वृद्धि के निम्नलिखित में से कौन से ऊतक उत्तरदायी होते हैं? कैम्बियम। दिए गए विकल्प में से उस ऊतक की पहचान करें जिसकी कोशिकाएं गाढ़े साइटोप्लाज्म, सेलुलोज की पतली दीवार और रिक्तिकाओं की प्रधानता वाली होती हैं। तो ये होती हैं विभज्योतक होती हैं। ऑप्शन सी। निम्न में कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है हृदय मांसपेशी। एक विशेष कार्य करने वाले समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। पौधों के ऊतक कितने प्रकार के होते हैं? ये होते हैं 3 प्रकार के। निम्नलिखित में कौन एक साधारण स्थायी ऊतक है? मृदक पैरेन्काइमा जिसे कहते हैं। अगला है
कुछ प्लाज्मा प्रोटीन तथा रुधिर कोशिकाएं कोशिकाओं की भित्ति में उपस्थित छिद्रों द्वारा बाहर निकलकर ऊतक के अंतरकोशीय रिक्त स्थान में आ जाते हैं तथा किसका निर्माण करते हैं? लसिका का। अगला है ऐच्छिक पेशी। पेशी भी कहलाती है कौन सी? रेखित पेशी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो फटाफट यहाँ पर मिलान करना है कि जो रेखित है वो क्या है। तो फटाफट आप कमेंट करेंगे। देखिएगा, रेखित आपका लंबी बेलनाकार तथा शाखा रहित आकार का है। क्या ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही है। चिकनी आपका देखिएगा, जो चिकनी पेशिका का ऊतक है ये आपका लंबी के साथ साथ अंतिम सिरा नुकीला इनकी तुर्क रूपी है, ये भी सही है। हृदय बेलनाकार तथा शाखाओं वाली, बिल्कुल सही। तो 1 2 3 कहीं पर आ रहा है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन एक संयोजी ऊतक है? तो वो है आपका त्वचा। त्वचा मुंह, आहार नली, रक्तवाहिनी नली का स्तर, फेफड़ों की कुपिका तथा वृक्कीय नली आदि सभी किस प्रकार के ऊतक के बने होते हैं? एपिथीलियमी ऊतक के। किस ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए विशिष्ट होती हैं? तो ये होती हैं आपकी ऑप्शन ए, वसा ऊतक की कोशिकाएं वसा संग्रहण के लिए स्पेशल होती हैं, विशिष्ट होती हैं, ऑप्शन ए। तो ये आपके देखिएगा ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, और चैप्टर है आपका जैव अणु, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, बायो मॉलिक्यूल्स, लिपिड, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड वाला चैप्टर आप देखेंगे।